जी सर। तो यार वो एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी, वो अटेंड करना जरूरी था और कुछ थोड़े मसले मसाइल थे वो डिस्कस कर रहे थे। और ये तुम लोग पता नहीं क्या chaos मचा देते हो। जब मैंने लिखा है सामने कि वेट करो 5 मिनट के लिए, तुम लोग को समझ में नहीं आता क्या? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तुम लोगों को बताया भी है कि यार होता है ये मामलात वगैरह। आज मैं यूनिवर्सिटी में हूँ तो थोड़ी बहुत ये मसले मसाइल रहेंगे। खैर, हमारा जो स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ आरसी सर्किट है उसके अंदर स्टेप रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि फॉर द टाइम बिंग, लेट सपोज अगर मेरे पास ये स्विच जो है वो क्या है, ये हमारे पास कोई वेव फॉर्म है, ठीक है, इसमें ये जीरो है और फॉर जीरो से पहले ये है ओपन सर्किट। तो उस सूरत में मेरे पास इस कैपेसिटर के ऊपर कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा या नहीं होगा। लेट्स से कि अभी ये जो कैपेसिटर है कंप्लीटली क्या है, डिस्चार्ज है। ये क्या है, डिस्चार्ज, बल्कि नहीं सॉरी, थोड़ा सा मैं गलत लेके चला गया कि एडवांस चीज बता दी। मुझे बताना था कि स्टेप रिस्पांस का मतलब ये है कि लेट सपोज अगर मेरे पास ये एक डीसी वोल्टेज है, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, वीएस कह रहा हूँ। ये ओ सर, ये स्विच जो है वो है ओपन, सर्किट क्या है, ये ओपन है। अब जैसे ही मेरे पास स्विच क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, तो उस सूरत में मेरे पास इस सर्किट के अंदर से क्या गुजरना शुरू हो जाएगा, वोल्टेज शुरू गुजरना हो जाएगा जीरो के ऊपर। यानी कि जब मेरे पास टाइम इक्वल टू जीरो होगा तो उस सूरत में ये स्विच क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से आके स्विच हो जाएगा। पहले क्या होगा, ये जीरो होगा, उसके बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये वन होगा। और जब तक जीरो, ये जो स्विच है ये क्लोज रहेगा, तब तक क्या होगी, एक वैल्यू ये रहेगी। इस सूरत के अंदर ये हमारे पास ये क्या बन गया, इनपुट बन गया। और इनपुट इट्स लुक लाइक, इनपुट जो सिग्नल है हमारा, क्या अब वो लुक लाइक सिर्फ वॉच, ठीक है। ये बात समझ में आई? यस सर। एक मिनट यार। हाँ तो भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? अब उसके बाद लेट सपोज मेरे पास ये जैसे ही क्या हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा, तो हम लोगों ने तो ये पढ़ा है कि जब मेरे पास फॉर डीसी ये सर, ये जो है हमारे पास कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, ओपन हाई सर्किट होता वोल्टेज। है। ओपन सर्किट का मतलब ये है कि हमारे पास, अगर ये मेरे पास लेट सपोज ये वोल्टेज जो है, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, वी ऑफ टी कह रहा हूँ, यानी कि वी ऑफ टी कह रहा हूँ। और ये पूरा इनिशियली क्या था, डिस्चार्ज था, इसका मतलब है जीरो था। जैसे ही मेरे पास स्विच क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो उस सूरत में ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट का मतलब है जो मेरे पास सप्लाई का वोल्टेज है वो उतना ही आएगा। अब मसला ये है कि मैंने इस जीरो के ऊपर एक चीज रखी है और यहाँ पे मैंने कहा है कि ये कांस्टेंट हो जाएगा। ओपन सर्किट का मतलब है पूरा इसका मतलब वीएस आना शुरू हो जाएगा, राइट। प्रॉब्लम इज दैट कि बीच के अंदर मैंने कोई चीज नहीं लिखी है। मतलब यहाँ पे क्या बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे हो जाता है? नहीं। असल में कोई भी चीज हो सर्किट के अंदर, खासतौर पे कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर को जब हम लोग क्या देते हैं, एक सिंपल सा क्या देते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो उस सूरत में कैपेसिटर के, अगर ये मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसके ऊपर क्या आना शुरू होते हैं, चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू होते हैं इनकी प्लेट्स के ऊपर। और वो जो चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता होते हैं, ठीक है। अगर चार्ज एक्यूमुलेट आहिस्ता आहिस्ता होगा तो हमें बताओ, क्यू बराबर है किसके, सी वी के। और अगर मुझे वी मालूम करना है तो वी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू ओवर सी के। सो वोल्टेज आप यहाँ कह सकते हैं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। यहाँ पे अगर हम क्या कह सकते हैं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अब जब चार्ज आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं तो उस सूरत में वोल्टेज भी तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। तो उस सूरत में हमने क्या कहा
कि इसका जो बिहेवियर होगा शुरू के अंदर कुछ इस तरीके का होगा और देन उसके बाद ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, जो भी वीएस है वो आ जाएगा। सो ये कुछ हमने एक वेब फॉर्म बनाई है कि जब आप कभी किसको कैपेसिटर को एक स्टेप इनपुट देते हैं तो उस सूरत के अंदर जो उसका रिस्पॉन्स आता है किसका, कैपेसिटर का, वो कुछ इस तरीके से होता है। कोई मसला, कोई कंफ्यूजन अब तक? सर कैपेसिटर पे सोर्स वोल्टेज आ रहा है, हाँ, सोर्स वोल्टेज ही आएगा ना, तो क्यों, इसके रेजिस्टेंस से अलावा फर्क और नहीं क्या आ पड़ेगा? सकता? अब मुझे ये बताओ रेजिस्टेंस से क्या फर्क पड़ता था हमारे पास? सीरीज में कम हो जाता है ना, सीरीज में क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है ना वोल्टेज, क्या हो जाता है स्प्लिट। भाई? ड्रॉप होता है वोल्टेज। वो कुछ ये वो ड्रॉप तो होता है, लेकिन अब मुझे ये बताओ, जब मेरे पास ये ओपन सर्किट है, ये तो वोल्टेज, जब मेरे पास कैपेसिटर के अंदर सीरीज में एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है, तो अगर मैं उसका ओपन सर्किट वोल्टेज मालूम करना चाहूँ, लेट सपोज इस सर्किट को मैं इस तरीके से ड्रॉ करना चाहूँ, तो उस सूरत में क्या होगा, जो सोर्स वोल्टेज होगा वही इसका वोल्टेज होगा ना। ये हम लोग पहले देख चुके हैं। ओके सर। क्यों भाई? करंट क्या होता है? जीरो होता है ओपन सर्किट का। तो करंट जीरो, तो यहाँ के ऊपर, इसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी जीरो, तो सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप कहाँ पर आएगा? इसके ऊपर आएगा। ये थी डीसी कंडीशंस ऑफ कैपेसिटर, इसमें हम लोगों ने देखा था, और उस वक्त मैंने तुम्हें कहा था कि कैपेसिटर होता तो ओपन सर्किट है, लेकिन कंप्लीटली ओपन सर्किट नहीं होता। इनिशियल के अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है, बिहेवियर आता है, कुछ ना कुछ ट्रांजिशंस आती हैं, जिसकी बिना पर कुछ इस तरह का हमारे पास ये क्या आ रहा है, कर्व आ रहा है, राइट? ओके सर। चले जी, तो अब इसको VC डेरिवेट जीरो करके होगा देखते या हैं कि क्या कह रहे हो। एक्सक्यूज मी तो सर, वोल्टेज जीरो होगा या करंट जीरो होगा ना खाली? तो करंट जीरो होगा, लाजमी सी बात है भाई, वीसी क्यों जीरो होगा? ओपन सर्किट में वोल्टेज इनफाइनाइट होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है सर। तो ये जो आपने सेकंड ग्राफ बनाया है, ये जब का ग्राफ है जब वो सर्किट में से वोल्टेज मतलब तो ये स्विच बंद कर दिया जब। हम्म, हाँ, तो जब सर स्विच जैसा बंद कर आपने देगा ऊपर तो शो किया कि वो मतलब डायरेक्ट जीरो से किसी वैल्यू पे चला गया। दैट्स द इनपुट सिग्नल, दैट्स द वीसीटी, ये है कैपेसिटर आउटपुट। तो सर वो सर्किट का एक तरीके से सिग्नल है और ये कैपेसिटर का सिग्नल है। हाँ, कैपेसिटर का आउटपुट है बेसिकली। ये रिप्रेजेंटेशन है, तुम लोग जब यू ऑफ टी, जब स्टेप रिस्पॉन्स पढ़ा रहा था, तो सर्किट एनालॉजी में के अंदर मैंने बताया था ना कि ये स्टेप रिस्पॉन्स है क्या, कि आप एक स्विच लगा दो और स्विच को क्या कर दो, क्लोज कर दो, उस सूरत में एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज आता है। सो वो क्या होता है कि स्टेप सिग्नल होता है। बेसिकली ये जो वोल्टेज हो रही है उसकी एनालॉजी है, ये उसकी क्या है, एक तरीके कार है, राइट? सो खैर, अब हम मालूम करते हैं कि अगर मेरे पास लेट सपोज हमारे पास कुछ एक सर्किट आ जाता है इस तरीके का। इसको कुछ मैंने क्या दिया, एक स्टेप रिस्पॉन्स दिया है, और ये कैपेसिटर है। आर सी, और ये एक हमारे पास वी एस आ गया। इस सूरत में ये जो वी एस है, ये हमारे पास एक यूनिट स्टेप सिग्नल है, ये एक कैपेसिटर है, और अगर मैं इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज मालूम करना चाह रहा हूँ, ये क्या है हमारे पास, वी ऑफ टी होगा, राइट? तो अब मुझे इसका क्या मालूम करना है, स्टेप रिस्पॉन्स मालूम करना है कि जब मैं एक आरसी सर्किट के अंदर स्टेप रिस्पॉन्स दूंगा, यानी कि स्टेप इनपुट दूंगा, तो उस सूरत में फिर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है? यानी कि इनपुट क्या है मेरे पास, स्टेप आएगा,
सॉरी स्टेप इन, एक हमारे पास स्टेप इनपुट हुआ तो उस बिना के ऊपर एक स्टेप रिस्पॉन्स होगा। उस स्टॉप जो भी उसका स्टेप रिस्पॉन्स आ रहा होगा वो कुछ ना कुछ क्या होगा, वी ऑफ टी होगा। वो वी ऑफ टी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल के अंदर वो वी ऑफ टी है क्या। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ अजम्पशन करते हैं कि जब मेरे पास एक ये सर्किट है, तो ये कैपेसिटर है, ये आर है, और ये मेरे पास एक वी एस है। ठीक है, हमने ये अज्यूम किया है कि जब मेरे पास t इक्वल टू 0 होगा तो उस सूरज में ये स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और इस कैपेसिटर को क्या मिलना शुरू हो जाएगा, एक डीसी वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएगा। उस डीसी वोल्टेज की बुनियाद के ऊपर कुछ ना कुछ इसका आउटपुट होगा, हमें वो आउटपुट मालूम करना है, राइट। अभी अज्यूम ये करते हैं कि C जो है इनिशियली क्या है, इनिशियली चार्ज है। अगर इनिशियली चार्ज है तो उस सूरत में इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, एक मेरे पास V0 होगा, V0 होगा। ठीक है, क्या होगा, एक V0 होगा। कब, जब मेरे पास, यानी कि मैं इसको ये कह सकता हूँ कि जब अगर ये मेरे पास कोई वोल्टेज है V ऑफ टी, तो इसका कुछ ना कुछ एक वोल्टेज होगा जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, V0। और वो कब होगा, जब मेरे पास t लेस देन और इक्वल लेस देन किस पे होगा, 0 के ऊपर होगा। इस वैल्यू को मैं क्या कहता था, इनिशियल वैल्यू कहता था। अगर इनिशियली कोई इसके ऊपर वोल्टेज आ रहा तो दैट मीन्स इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या होगा, एक करंट भी होगा जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, I2 कह रहा हूँ। वंस जैसे ही मैंने इस स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो उस सूरत में इस पूरे सर्किट से क्या गुजरना शुरू हो जाएगा, करंट गुजरना शुरू हो जाएगा, जो कि बराबर होगा किसके, I1 के। ठीक है, सो बाय अप्लाइंग, जैसे कि ये पूरा अगर मेरे पास सर्किट है तो मुझे ये पता है कि एक सीरीज सर्किट है, उस सूरत में मैं ये लिख सकता हूँ I1 बराबर होगा I2 के। अगर I1 बराबर है I2 के तो I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू होगी Vs, और ये वाला वोल्टेज कितना है, V ऑफ टी है, तो माइनस V ऑफ टी डिवाइडेड बाय R। ये बराबर हो जाएगा I1 के, और I2 किसके बराबर होगा, हमें पता है कि भाई वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, सॉरी करंट जो होता है क्रॉस कैपेसिटर, वो बराबर होता है C D V ऑफ टी डिवाइड बाय डी टी, राइट। अब मैंने क्या किया, इस पूरे को सॉल्व करने की कोशिश की। कैसे, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इस dt को इधर ले जाऊंगा और इसको इधर और c इधर, तो मेरे पास जो अगली एक्सप्रेशन बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, आर सी इक्वल टू डी वी ऑफ टी वी एस माइनस वी ऑफ टी। फर्दर सॉल्व करेंगे तो कुछ मैंने क्या किया, डी ऑफ टी माइनस की साइन आर सी इक्वल टू डी वी टी अपॉन वी टी माइनस एस। किया क्या है, पहले वी एस आ रहा था, माइनस वी टी आ रहा था, तो मैंने दोनों जगह से क्या ले लिया, माइनस की साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, बाय मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन ऑन बोथ साइड, सो वी गेट वी टी माइनस वी एस आ गया। अगर मुझे इसको क्या करना है, बेसिकली वी टी मालूम करना है, बेसिकली हमें जो मालूम करना है वो वी टी मालूम करना है। तो दिस वी टी, इसको मालूम करने के लिए ये सारी टर्म्स यानी कि डी बाई डी टी और डी वी टी हमारी टर्म्स हमने खत्म करनी होगी। तो उसके लिए हम जब क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब ये वाली जो चीज है जो इंटीग्रेट होगी वो कहाँ से होगी, 0 से लेके टी तक, और ये वाली जो चीज है वो इंटीग्रेट होगी कहाँ से लेके, क्योंकि यू आर गोइंग टू क्या कहना चाह रहे हैं, इंटीग्रेट द वोल्टेज। तो इसके अंदर एक इनिशियल वोल्टेज था जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, वी नॉट से स्टार्ट हो रहा था, और एक फाइनल वोल्टेज हो कोई ना कोई जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, कहाँ पे खत्म हो रहा होगा, वी ऑफ टी पे खत्म हो रहा होगा। जब इस पूरी एक्सप्रेशन को आप क्या कर लोगे, पूरे को सॉल्व कर लोगे, तो उस सूरत में आपके पास एक लास्ट इक्वेशन आएगी। तो लास्ट इक्वेशन क्या होगी तुम्हारे पास, वो बराबर होगी वी ऑफ टी इक्वल टू वी एस प्लस की साइन वी नॉट माइनस वी एस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, एक
एक्सप्रेशन आ गई जिससे आपको पता चल गया कि वी ऑफ टी आ गया। अगर इस पूरे को मैं एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूंगा तो कुछ इस तरीके से प्लॉट करूंगा। टी से पहले अगर मैं ये मालूम जो करना चाह रहा हूँ ना, बेसिकली वी सी टी मालूम करना चाह रहा हूँ, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट टाइम टी एक्सिस। ठीक है, टी से पहले उसकी कुछ ना कुछ एक वैल्यू थी, मतलब टी से पहले उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू थी, यानी कि बिफोर टी एट टी लेस देन जीरो के ऊपर उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, वी नॉट आ रही थी। सो लेट सपोज कोई ना कोई वी नॉट वो है, वो इसके बराबर है, जो कि ये इस तरीके से जा रहा होगा। उसके बाद एक कोई ना कोई वोल्टेज होगा फॉर लॉन्ग टाइम, उस लॉन्ग टाइम के ऊपर कुछ ना कुछ वोल्टेज आ रहा है, लेट सपोज दैट वोल्टेज इज वी एस। हमें बेसिकली इनके दरमियान का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स मालूम करना है, बेसिकली ये वाली चीज वो मालूम करनी, और वो वाली चीज कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। सो दिस इज गिविंग मी दी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ द कैपेसिटर। यानी कि जब इस वेव फॉर्म को मैं प्लॉट करूंगा तो वो कुछ इस तरीके से प्लॉट होगी, और ये कब जाके सीधी होगी, जब मेरे पास ये समझो यहाँ पर जब मेरे पास फ्लैट रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, तो एट द टाइम वो जो फ्लैट रिस्पॉन्स लेट से अगर वो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है ना, तो ये कहाँ पर आ रहा होगा, 5 टाइम्स आर सी की वैल्यू के ऊपर आ रहा होगा, राइट। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर रिस्पॉन्स है। हाँ जी, जी ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का रिस्पॉन्स है। लेट से हमारे पास वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। कब, जब हमारे पास टी इज लेस देन जीरो के ऊपर, तो उस सूरत में ये एक्सप्रेशन के अंदर आप वी नॉट की जगह जीरो पुट कर दोगे, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, कुछ इस तरीके से बन जाएगी, वी एस माइनस की साइन वी एस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, वी एस कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वन माइनस ई की पावर माइनस टी डिवाइड बाय आर सी। सर ये कैपेसिटर डिस्चार्ज की कंडीशन है। जब कैपेसिटर के अंदर डिस्चार्ज नहीं, कुछ वैल्यू ही मौजूद नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब इनिशियल कोई वैल्यू उसके अंदर स्टोर नहीं है, कोई वोल्टेज स्टोर नहीं है, तो उस सूरत में ये उसकी वैल्यू है। और जब आप इसको प्लॉट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा, जीरो से स्टार्ट होगा, बढ़ता जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। सर ठीक है, हाँ सर इसमें एसी डीसी से डिफरेंस होगा क्या? क्या कह रहे हो, एसी और डीसी से कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसमें एसी से भी फर्क पड़ेगा, डीसी से भी फर्क पड़ेगा। क्योंकि सर वो डीसी में जो तो ये आपने आएगा, डीसी में तो यही आएगा। एसी आप लोगों के कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो मैं यही कहूंगा कि उसमें मत जाओ तो ज्यादा बेहतर है। सर मैं वो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी कि जैसे आपने जो डेरिवेशन में कुछ फॉर्मूले दिखाए, कुछ एसी के थे, कुछ डीसी के था, इसमें थोड़ा सा वो हो रहा था। कोई एसी नहीं था, कोई वीसी नहीं था। ओके सर। वी ऑफ टी का मतलब जो होता है, अब यहाँ पे इस गौर से देखो, फ्रॉम जीरो से लेकर टी तक क्या मेरे पास कोई कांस्टेंट डीसी वैल्यू है, नहीं। तो उस सूरत में आप कह सकते हो कि ये वोल्टेज है, इसके अंदर कुछ ट्रांजिशन आ रही है, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये बिल्कुल क्या हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है। सर तो क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा नहीं आएगा ना, जैसे एसी लिख दिया या डीसी लिख क्वेश्चन दिया? किस तरीके का आएगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक क्वेश्चन में इसका सॉल्व भी करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने अब भी देखना है कि ये तो आ गया वोल्टेज। ठीक है, अब जब मेरे पास देर इज अ चेंज इन अ वोल्टेज, यानी कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन होती है करंट की, वो होती है फॉर कैपेसिटर, वो बराबर होती है डी वी ओवर डी टी के। अब मुझे ये बताओ, इस वैल्यू के लिए, यानी कि इन वैल्यूज के लिए, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, करंट जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देर इज अ चेंज इन वोल्टेज, व्हेन देर इज चेंज इन वोल्टेज और देर विल बी अ चेंज इन करंट। अब वो चेंज इन करंट हम लोगों ने मालूम करना है कि वो करंट कितना होगा। हमें पता है कि आई बराबर होता है सी डीवी ओवर डी टी के। हमने सिंपल से सिंपल क्या किया, इस वी टी की जगह हमने ये वाली वैल्यू लिख दी। चाहो तो आप ये वाली वैल्यू लिख सकते हो, ये वाली वैल्यू लिख सकते हो, ये वाली वैल्यू लिख सकते हो। मैं क्या करता हूँ, ये वाली वैल्यू अज्यूम करता हूँ, यानी कि फॉर दिस सिनेरियो आई एम फाइंडिंग व्हाट आई। तो जब मैं इसको फाइंड करना चाहूंगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सी वी ऑफ एस माइनस वी ऑफ एस ए की पावर माइनस टी डिवाइड बाय आर सी, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा डी बाई डी टी, सी सी वैसे का वैसे ही रहेगा,
डी बाई डी टी ऑफ वी एस कितना होगा, जीरो होगा। क्यों, ये एक मेरे पास कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो, तो ये आ जाएगा जीरो। और जब इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये हो जाएगा वी एस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, अब वन माइनस का वन ओवर आर सी। फर्दर इस पूरे को क्या करूंगा, जब सॉल्व करूंगा तो एट दी एंड मेरे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि आई ऑफ टी बराबर है मेरे पास वी एस ओवर आर आर सी के। सो ये मेरे पास क्या आ रही है, उसकी एक्सप्रेशन आ रही है। सर हम कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज दोनों कंडीशन एज्यूम करेंगे क्वेश्चन में, जी, गिवन सर। होंगे चार्ज और ये डिस्चार्ज। क्वेश्चन में गिवन होगी, जब क्वेश्चन में गिवन होगी तो उस सूरत में आपने क्या करना होगा, सिंपल सा वो वैल्यू रखनी होगी, राइट। लेट सपोज अगर मेरे पास कैपेसिटर का मैंने क्या करना है, लेट सपोज अगर मेरे पास कुछ ना कुछ क्या आ जाता है वी जीरो, यानी कि इसको पास्ट वैल्यू भी कहते हैं, इज इक्वल टू जीरो, तो उस सूरत में वी ऑफ टी बराबर होगा किसके, वी ऑफ एस वन माइनस ई की पावर टी अपॉन आर सी। Excuse me, sir. Sir. मुझे सर की कॉल आ गई है, वेट कर। अच्छा जी, तो खैर मालूम करते हैं। तो वो इस तरीके से कि जनाब अभी ये आया था मेरे पास वी ऑफ टी, फॉर दिस वी ऑफ टी एक कुछ ना कुछ क्या होगा आई ऑफ टी आएगा, और वो आई ऑफ टी कितना आ रहा है वी एस ओवर आर ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। अगर मेरे पास वो इनिशियली चार्ज कुछ ना कुछ वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि दैट मींस कि वी जीरो आपके पास कुछ ना कुछ वी नॉट आता है, तो उस सूरत में वी ऑफ टी बराबर है हमारे पास वी ऑफ एस प्लस की साइन वी नॉट माइनस वी ऑफ एस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। अच्छा जी, तो ये दो एक्सप्रेशंस तो हमारे पास आ चुकी हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? बुक के अंदर ये जो आपने यानी कि ये जो आई ऑफ टी है, एक मिनट रुको, ये जो आई ऑफ टी है अगर मैं इसका क्या मालूम करना चाहता हूँ, इसका ग्राफिकली रिस्पॉन्स चेक करना चाहता हूँ, तो ग्राफिकली रिस्पॉन्स कैसा होगा, अगर लेट सपोज ये मेरे पास कोई ना कोई एक स्टेप सिग्नल है, सॉरी ये नहीं, ये करता हूँ। तो ये मेरे पास एक वोल्टेज है, इस ये वोल्टेज यहाँ पर आके ट्रांजिशन हुआ, उसके बाद क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, इनपुट सिग्नल है, उस इनपुट सिग्नल की बिना के ऊपर मेरे पास क्या आएगा, एक कोई ना कोई आउटपुट आएगा करंट का। अब वो आउटपुट क्या होगा,
करंट क्या होगा, जीरो के ऊपर जीरो दे रहा होगा। जब ये वाली स्टेट होगी तो करंट, जैसे यहाँ पर वोल्टेज हाई हो रहा है वैसे करंट यहाँ भी यहाँ हाई होगा। उसके बाद वोल्टेज क्या हो रहा है, ये एकदम मतलब ये जो वोल्टेज है, अगर मैं ये वाली एक्सप्रेशन को देखूं तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्लाइन कर रहा है, तो इस तरीके से ये क्या होगा, डिक्लाइन करेगा। करंट डिक्लाइन करेगा सर? जी हाँ, करंट डिक्लाइन करेगा। सर ये जो आपने करंट का फॉर्मूला लिखा है, ये उस वीडी के उस फॉर्मूले से निकला है जिसमें वी नॉट इक्वल्स टू जीरो है। तो जी सर हाँ, अगर वी नॉट इक्वल्स टू समथिंग होगा तो क्या आईटी भी अलग का फॉर्मूला भी कोई डिफरेंट होगा या सेम ही रहेगा? सिंपल सा ये है कि जब इस पूरे को इंटीग्रेट करोगे ना आई के लिए, तो तब उसके अच्छा। बाद कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी। अब ये देखना पड़ेगा कि आगे जाके किस तरीके से होगा। मे भी पॉसिबल कि ये आ जाए। अब जब सवाल आ जाता है तुम्हारे पास कि भाई ये मुझे मालूम करना है, अगर ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वो आ जाती हैं, नंबर्स आ जाती हैं, तो फिर इसको इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा, सॉरी डेरिवेट करना आसान हो जाएगा। सो करंट का जो हमारे पास वेव फॉर्म बनेगी वो कुछ ऐसे होगी कि मेरे पास ये इस तरीके से वेव फॉर्म आ रही होगी। चलो यार, अभी तक के लिए इतना ही करो, बाकी कल देखते हैं। कल मुझे एक एक्स्ट्रा सेशन लेना है। एक्स्ट्रा सेशन इस वजह से कि आज थोड़े से तुम लोग लैग कर रहे हो और मुझे पता है कि तुम लोगों को ये जो टॉपिक है ये बाउंसर गया है। तो अभी मुझे कल बताओ, कल तुम लोगों का कौन सा सेशन फ्री है? कल सुबह में आप बोलेंगे 9:30 बजे। सुबह 9:30 नहीं होती, 10:30 बजे क्लास होती है हमारी। यस सर, 10:30 बजे। सर कल हमारी इवेंट क्लासेस हुई रही होती हैं। क्या हो कह रहे हो? कल सब क्लासेस हुई रही होती हैं सुबह से लेकर। चलो फिर 10:30 बजे ही देखते हैं, ठीक है? अब तक के लिए इतनी